वेलकम टू अड्डा 784। आज 8 जून 2020 और 8 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ और विस्तार में मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? तो हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक नई इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक एक नई इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली कार्यालय द्वारा बनाई गई है। यह बच्चों युवाओं को क्या करे क्या न करे के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा माता पिता और शिक्षकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने का तरीका सिखाने में भी मदद मिलेगी। तो यही इस बुक का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिवस पर आई कॉमिट पहल शुरू की गई है? तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कॉमिट नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कॉमिट पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना है। इसे आई कॉमिट पहल की जिम्मेदारी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की होगी, जिससे भारत के लिए एक नई ऊर्जा का निर्माण किया जा सकेगा। तो आपको याद रखना है, हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, उसके अवसर पर इस आई कॉमिट पहल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स नामक एक नया अभियान शुरू किया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। यह अभियान इन लॉकडाउन प्रतिबंधों में डील के साथ बैंक द्वारा यह अभियान मर्चेंट, वेतनभोगी, स्वरोजगार ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़िया ऑफर है। समर ट्रीट्स अभियान के तहत बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। यह क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा बोर्डों का छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। अब इसको शुरू किया है HDFC बैंक ने। तो वर्तमान में HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक है आदित्य पुरी। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन रूसी भाषा दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 6 जून को विश्व स्तर पर रूसी भाषा दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनी, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। इसलिए यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। अब इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं को बढ़ावा देना है। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र की, संयुक्त राष्ट्र बोले तो यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में सदस्य देश है 193 और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको यूनाइटेड नेशन से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ है, इनका संबंध किस जगत से है? तो हाल ही में अनिल सूरी का निधन हुआ है, इनका संबंध है फिल्म जगत से, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। यह है अनिल सूरी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध है फिल्म जगत से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय बैंक आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है। आरबीआई ने अधिग्राहकों को टायर 3 से टायर 6 केंद्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर भौतिक और डिजिटल मोड दोनों स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। इस फंड से आरबीआई का लक्ष्य भारत भर में विशेष रूप से अनडिजर्व्ड क्षेत्रों में भुगतान प्रणाली के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत मूलभूत संरचना पर जोर देना है। आरबीआई के इस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक सलाहकार परिषद के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका प्रबंधन और प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया है। अब इसको किया है आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है। बात करें आरबीआई के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कोलकाता में। तो आपको आरबीआई से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, इनका संबंध किस जगत से है? तो हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, इनका संबंध संगीतकार से, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में कृतिका पांडे ने वर्ष 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज पुरस्कार जीता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना, इस पुरस्कार को जीता है कृतिका पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत असम राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये सहायता राशि प्रदान की गई है असम राज्य को। तो ये है मैप में असम। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी, असम की राजधानी है दिसपुर और असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। और असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। और असम की राज्य भाषा की बात करें तो यह है असमिया। तो आपको असम से इतनी जानकारी नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही पंजाब राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मिशन फतेह अभियान का शुभारंभ किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। अब ये किया है पंजाब राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। अब बात करें पंजाब की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह और पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। पंजाब का गठन 1 नवंबर 1966 को आता है और पंजाब की जो राज्य भाषा है वो है पंजाबी। तो आपको पंजाब से इतनी जानकारी नोट करनी है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसे विश्व बैंक के ईडी के नए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल से आपको वाकई में कुछ ना कुछ मदद मिलने वाली है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।